चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1535 ईस्वी पन्ना धाय का बलिदान और बनवीर का शासनकाल। सवाल संख्या 1613 से 1663। सवाल 1613 महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद वर्ष 1528 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर उनका कौन सा पुत्र बैठा जिसका शासनकाल आंतरिक कलह से भरा रहा। जवाब महाराणा रतन सिंह द्वितीय, महाराणा रतन सिंह II। सवाल 1614 महाराणा रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु वर्ष 1531 ईस्वी में बूंदी के किस हाड़ा शासक के साथ एरिया वसंतोत्सव के समय शिकार के दौरान आपसी द्वंद्व में हुई थी। जवाब बूंदी के राव सूरजमल हाड़ा के साथ दोनों एक दूसरे को मारते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सवाल 1615 रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद वर्ष 1531 ईस्वी में मेवाड़ का अगला अल्पायु शासक कौन बना जिसकी योग्यता के कारण मेवाड़ के सामंत बेहद असंतुष्ट थे। जवाब महाराणा विक्रमादित्य सांगा और कर्मावती के पुत्र। सवाल 1616 अल्पायु महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में मेवाड़ की वास्तविक प्रशासनिक बागडोर और राजकाज का संचालन मुख्य रूप से कौन कर रहा था। जवाब उनकी माता राजमाता रानी कर्मावती खाड़ी रानी कर्मावती। सवाल 1617 मेवाड़ की इस आंतरिक कमजोरी और सामंतों की नाराजगी का फायदा उठाकर वर्ष 1533 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला बड़ा आक्रमण किस विदेशी सुल्तान ने किया था। जवाब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने। सवाल 1618 वर्ष 1533 के इस प्रथम आक्रमण के समय राजमाता कर्मावती ने कूटनीति का परिचय देते हुए बहादुर शाह को कौन सा रणनीतिक क्षेत्र देकर संधि कर ली और युद्ध टाल दिया था। जवाब रणथंभौर का किला, रणथंभौर फोर्ट और मालवा के सुल्तान से छीना गया सोने का मुकुट व कमरता देकर। सवाल 1619 गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की भूख यही नहीं रुकी, उसने अगले ही वर्ष की स्थिति वर्ष को एक बहुत विशाल सेना और भारी तोपखाने के साथ दोबारा चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। जवाब वर्ष 1534 ईस्वी के अंत में, जिसका अंतिम परिणाम 1535 के साके के रूप में सामने आया। सवाल 1620 बहादुर शाह के इस दूसरे भयंकर आक्रमण से चित्तौड़ की रक्षा के लिए रानी कर्मावती ने दिल्ली के किस मुगल बादशाह को सहायता के लिए राखी भेजी थी। जवाब मुगल बादशाह हुमायूं, मुगल एम्परर हुमायूं को। सवाल 1621 क्या हुमायूं समय पर रानी कर्मावती की सहायता के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंच पाया था। जवाब नहीं, हुमायूं ग्वालियर के पास बहादुर शाह के धार्मिक बहकावे कि मैं काफिरों के खिलाफ लड़ रहा हूं में आ गया और समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंचा, जिससे कर्मावती को युद्ध का फैसला खुद करना पड़ा। सवाल 1622 संकट की इस घड़ी में रानी कर्मावती ने अपने दोनों छोटे पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित रखने के लिए उनके ननिहाल कहाँ भेज दिया था। जवाब बूंदी रियासत में। सवाल 1623 चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा का पूरा जिम्मा और सेना का सर्वोच्च नेतृत्व राजमाता कर्मावती ने किस वीर देवलिया प्रतापगढ़ के राजपूत सरदार को सौंपा था। जवाब रावत बाग सिंह जिन्हें देवलिया दीवान भी कहा जाता है। सवाल 1624 बहादुर शाह के तोपखाने के गोलों के सामने जब चित्तौड़ की दीवारें टूटने लगी तो राजपूत वीरों ने दुर्ग की द्वार खोलकर किस प्रसिद्ध और ऐतिहासिक युद्ध का निर्वाह किया। जवाब चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका, सेकंड साका ऑफ चित्तौड़गढ़ वर्ष 1535 ईस्वी। सवाल 1625 चित्तौड़ के इस दूसरे साके 1535 ईस्वी के दौरान केसरीगा वीर गतिपाना का नेतृत्व किस वीर सेनापति ने किया था, जिनका स्मारक आज भी चित्तौड़गढ़ के पादनपोल पर बना हुआ है। जवाब रावत बाग सिंह ने। सवाल 1626 रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया होने के बाद दुर्ग के भीतर राजमाता कर्मावती ने कितनी वीरांगनाओं के साथ इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जौहर किया था। जवाब लगभग 13,000 वीरांगनाओं के साथ अग्निकुंड में समाहित होकर। सवाल 1627 चित्तौड़गढ़ का ये दूसरा साका किस सटीक तिथि को पूर्ण हुआ माना जाता है, जब बहादुर शाह का दुर्ग पर अधिकार हो गया था। जवाब 8 मार्च 1535 ईस्वी को। सवाल 1628 बहादुर शाह ज्यादा दिनों तक चित्तौड़ पर राज नहीं कर सका क्योंकि पीछे से हुमायूं की सेना के आने की खबर सुनकर उसे मांडू की तरफ भागना पड़ा। इसके बाद मेवाड़ के सामंतों ने बूंदी से लाकर किसे पुनः गद्दी पर बिठाया। जवाब महाराणा विक्रमादित्य को। सवाल 1629 दूर दोबारा राजा बनने के बाद भी विक्रमादित्य के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। इसका फायदा उठाकर सांगा के बड़े भाई उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के किस दासी पुत्र अनमैरिड मेड सोन ने मेवाड़ की सत्ता हथियाने की साजिश रची। जवाब बनवीर। सवाल 1630 दुष्ट बनवीर ने वर्ष 1536 ईस्वी में एक रात धोखे से महल में घुसकर सोते समय किस मेवाड़ के महाराणा की हत्या कर दी थी। जवाब महाराणा विक्रमादित्य की। सवाल 1631 विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर सिसोदिया वंश के किस अंतिम जीवित दीपक को मारकर मेवाड़ का निष्कंटक राजा बनना चाहता था। जवाब कुंवर उदय सिंह सांगा के सबसे छोटे पुत्र। सवाल 1632 कुंवर उदय सिंह के बचपन की धाय माँ फॉस्टर मदर कौन थी, जिनका नाम आज भी इतिहास में अद्वितीय स्वामी भक्ति और बलिदान के लिए अमर है। जवाब पन्ना धाय जो मूल रूप से गुर्जर जाति की थी। सवाल 1633 जब महल की एक दासी कीरत बारी ने पन्ना धाय को सूचना दी कि बनवीर नंगी तलवार लेकर उदय सिंह को मारने आ रहा है, तो पन्ना धाय ने कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित कहाँ छुपाकर महल से बाहर भिजवाया। जवाब जूठे पत्तलों के टोकरे बास्केट ऑफ लेफ्ट ओवर प्लेट्स में छुपाकर कीरत बारी के साथ महल से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। सवाल 1634 कुंवर उदय सिंह के स्थान पर बनवीर को भ्रमित करने के लिए पन्ना धाय ने उनके राजसी पलंग पर किसे सुला दिया था, जो उनके कलेजे का टुकड़ा था। जवाब अपने सगे पुत्र चंदन को। सवाल 1635 जब बनवीर ने कड़क कर पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, तो पन्ना धाय ने बिना हिचकिचाए किस तरफ इशारा किया और अपनी आंखों के सामने क्या देखा। जवाब उन्होंने पलंग की तरफ इशारा किया और क्रूर बनवीर ने पन्ना धाय की आंखों के सामने ही मासूम चंदन के टुकड़े कर दिए। पन्ना धाय ने मेवाड़ के कुलदीपक के लिए अपने बेटे की बलि दे दी। सवाल 1636 अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद पन्ना धाय छिपे रास्ते से चित्तौड़गढ़ से निकली।
वे सुरक्षित रूप से कुंवर उदय सिंह को लेकर सबसे पहले किस जागीरदार के पास गईं, जिसने बनवीर के डर से शरण देने से मना कर दिया? जवाब, देवलिया और डूंगरपुर के शासकों के पास, जिन्होंने जोखिम लेने से मना कर दिया। सवाल 1637 अंततः पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित किस अभेद्य दुर्ग में पहुंची, जहां के किलेदार ने उन्हें सहर्ष और गुप्त रूप से शरण दी? जवाब, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ फोर्ट। सवाल 1638 कुंभलगढ़ दुर्ग के उस वफादार जैन किलेदार महाजन का क्या नाम था, जिसने बनवीर की परवाह न करते हुए उदय सिंह को अपने भांजे के रूप में अपने पास रखा? जवाब, आशा देवपुरा, आशा देवपुरा। सवाल 1639 कुंवर उदय सिंह लगभग कितने वर्षों तक कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के यहाँ पहचान छुपाकर भांजे के रूप में पन्नाधाय की देखरेख में बड़े हुए? जवाब, लगभग 3 से 4 वर्षों तक, 1536 से 1540 ईस्वी तक। सवाल 1640 जब उदय सिंह किशोर अवस्था में पहुंचे तो पन्नाधाय ने मेवाड़ के वफादार सामंतों जैसे मारवाड़ के अखेराज सोनगरक को कुंभलगढ़ बुलाकर किस प्रकार उनके वास्तविक राजकुमार होने का प्रमाण दिया? जवाब, उनके शारीरिक लक्षणों, सांगा जैसी मुखाकृति और मेवाड़ के राजकीय रीति रिवाजों के ज्ञान के आधार पर सामंतों को विश्वास दिलाया। सवाल 1641 मेवाड़ के सामंतों ने बनवीर को अवैध शासक मानते हुए वर्ष 1537 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का क्या कर दिया था? जवाब, विधिवत राज्याभिषेक कॉरोनेशन कर उन्हें मेवाड़ का अवैध महाराणा घोषित कर दिया। सवाल 1642 महाराणा उदय सिंह का विवाह पाली के किस प्रसिद्ध चौहान जागीरदार की पुत्री जयवंताबाई के साथ हुआ था, जो आगे चलकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की माता बनी? जवाब, अखेराज सोनगरा की पुत्री। सवाल 1643 महाराणा उदय सिंह ने अपनी सेना को संगठित कर चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठे अवैध शासक बनवीर पर किस वर्ष और किस स्थान पर अंतिम निर्णायक आक्रमण किया था? जवाब, मावली का युद्ध, बैटल ऑफ मावली, वर्ष 1540 ईस्वी में। सवाल 1644 वर्तमान में एक मावली का ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत एक प्रमुख तहसील और रेलवे जंक्शन है? जवाब, उदयपुर जिले में। सवाल 1645 मावली के युद्ध 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की सेना ने बनवीर के साथ क्या किया और मेवाड़ को किस प्रकार मुक्त कराया? जवाब, बनवीर की सेना बुरी तरह परास्त हुई, बनवीर जान बचाकर भाग गया, कुछ स्रोतों के अनुसार मारा गया और उदय सिंह का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विधिवत अधिकार हो गया। सवाल 1646 चित्तौड़ के दूसरे साके के समय जौहर करने वाली रानी कर्मावती मूल रूप से किस राजवंश की राजकुमारी थी? जवाब, बूंदी के हाड़ा राजवंश की, वे राव नारायण दास की पुत्री थी। सवाल 1647 बनवीर ने अपने अल्पायु शासनकाल 1536-1540 के दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने नाम पर किस प्रसिद्ध दीवार या परकोटे का निर्माण करवाया था? जवाब, बनवीर की दीवार, नवलखा भंडार या नौलखा बुर्ज के पास का परकोटा। सवाल 1648 बनवीर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित किस प्रसिद्ध माता के मंदिर को स्थापत्य कला की दृष्टि से आज भी देखा जाता है? जवाब, तुलजा भवानी का मंदिर, टुलर भवानी टेम्पल, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी भी है। सवाल 1649 पन्नाधाय के पैतृक गांव या उनके पति का क्या नाम था, जो मेवाड़ की सेना में एक वफादार सैनिक थे? जवाब, उनके पति सूरजमल चौहान थे, जो माताजी की सेवा में शहीद हुए थे और पन्नाधाय का संबंध माताजी के अफसान क्षेत्र से माना जाता है। सवाल 1650 चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके का आंखों देखा विवरण किस प्रसिद्ध इतिहासकार या लेखक के ग्रंथों में अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है? जवाब, अबुल फजल और तत्कालीन फारसी तवारीखों में बहादुर शाह के सैन्य अभियानों के रूप में। सवाल 1651 गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के तोपखाने का मुख्य तोपची कौन था, जिसकी अचूक तुकबाजी ने चित्तौड़गढ़ के बुर्जों को ढहा दिया था? जवाब, रूमी खान। सवाल 1652 पन्नाधाय द्वारा किए गए इस महान बलिदान को राजस्थानी साहित्यों में किस संज्ञा से याद किया जाता है? जवाब, स्वामी भक्ति का अनुपम और अमर इतिहास। सवाल 1653 महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय दिल्ली सल्तनत पर हुमायूं को हराकर किस प्रतापी अफगान शासक ने सूरी वंश की स्थापना की थी, जिससे आगे चलकर उदय सिंह का सामना होना था? जवाब, शेरशाह सूरी। सवाल 1654 चित्तौड़ के दूसरे साके में वीरगति पाने वाले रावत बाग सिंह की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस प्रमुख पोल दरवाजे के पास स्थित है? जवाब, प्रथम पोल यानी पदम पोल के पास। सवाल 1655 राजमाता कर्मावती ने जौहर की ज्वाला में कूदने से पहले दुर्ग की चाबियां और मेवाड़ का भविष्य आधिकारिक रूप से किसे सौंप दिया था? जवाब, रावत बाग सिंह और मेवाड़ के प्रमुख वफादार सामंतों को। सवाल 1656 बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में अपने पापों के प्रायश्चित और तुष्टिकरण के लिए किस प्रसिद्ध महल या कोठार का निर्माण शुरू करवाया था, जो अधूरा रह गया? जवाब, नवलखा भंडार। सवाल 1657 पन्नाधाय की इस महान गाथा को वर्तमान वर्ष 2026 में राजस्थान के किस जिले में एक अत्याधुनिक पैनोरमा के रूप में स्कूली बच्चों के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है? जवाब, वीरधाय पन्ना राष्ट्रीय पैनोरमा, गोवर्धन विलास, उदयपुर। सवाल 1658 मावली के युद्ध 1540 में उदय सिंह की सहायता के लिए मारवाड़ के किस प्रसिद्ध राजा ने अपनी सेना भेजी थी, जिसकी चर्चा हमने खानवा युद्ध में भी की थी? जवाब, मारवाड़ के राव मालदेव ने। सवाल 1659 इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पन्नाधाय के बारे में क्या लिखा है? जवाब, उन्होंने लिखा है कि संसार के इतिहास में स्वामी भक्ति के इतने ऊंचे और पवित्र बलिदान का दूसरा उदाहरण ढूंढ पाना असंभव है। सवाल 1660 विक्रमादित्य के समय जब बूंदी के हाड़ा रक्षक चित्तौड़ आए थे, तो उन्होंने किस पहाड़ी मोर्चे से गुजरात की सेना को हफ्तों तक रोके रखा था? जवाब, चित्तौड़गढ़ की दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी ढलानों पर। सवाल 1661 बनवीर के शासनकाल को मेवाड़ के इतिहास में किस रूप में देखा जाता है? जवाब, एक अवैध और दमनकारी संक्रमण काल, यूजर्प पीरियड, जिसे मेवाड़ के सामंतों ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। सवाल 1662 पन्नाधाय के पुत्र चंदन का अंतिम संस्कार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस गुप्त स्थान पर किया गया था, ताकि बनवीर को शक न हो? जवाब, महलों के ठीक पीछे स्थित शमशान घाट के एक कोने में कीरत बारी की मदद।
से सवाल 1663 संपूर्ण रूप से समीक्षा की जाए तो मावली के युद्ध 1540 ईस्वी के बाद महाराणा उदय सिंह का चित्तौड़गढ़ की वास्तविक गद्दी पर बैठना मेवाड़ के इतिहास में किस नए स्वर्णिम युग की शुरुआत थी? जवाब, यह उस युग की शुरुआत थी जिसने मेवाड़ को स्थिरता दी, उदयपुर शहर की स्थापना की नींव रखी और भारत को महाराणा प्रताप जैसा वीर नायक दिया। चित्तौड़गढ़ के साकों के वर्षों और रक्षकों का क्रिस क्रॉस ट्रैप। आयोग का जाल। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1303 ईस्वी में हुआ था जिसका नेतृत्व रावत बाग सिंह ने किया था और तीसरा साका 1535 ईस्वी में हुआ। ट्रैप से बचने का तोड़, ये पूरी तरह गलत क्रम है। याद रखिए, पहला साका 1303 ईस्वी रावल रतन सिंह व रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका 1535 ईस्वी रावत बाग सिंह व रानी कर्मावती बहादुर शाह। तीसरा साका 1567-68 ईस्वी जयमल फत्ता व रानी फूलतुम्बर अकबर। परीक्षा में इन तीनों साकों के वर्ष, रानी और आक्रमणकारियों को कभी भी आपस में मिक्स न करें। 2. राजचिन्ह और बलिदान के किरदारों का भ्रम। आयोग का जाल। बनवीर से उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए गोरा बादल ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। सत्य तथ्य, ये पूरी तरह भ्रामक जाल है। गोरा और बादल का संबंध पहले साके 1303 ईस्वी से है। उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देने वाली वीरपन्ना धाय थी। किरदारों के इस ऐतिहासिक कालक्रम को हमेशा स्पष्ट रखें। महाराणा विक्रमादित्य 1531-1536 अल्पायु शासक, संरक्षिका माता रानी कर्मावती। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1535 ईस्वी आक्रमणकारी, गुजरात का बहादुर शाह। सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी गई। केसरिया व जौहर। केसरिया का नेतृत्व रावत बाग सिंह तेवलिया ने किया। स्मारक पादनपोल। जौहर का नेतृत्व रानी कर्मावती ने 13,000 वीरांगनाओं के साथ किया। क्रूर बनवीर 1536-1540 दासी पुत्र विक्रमादित्य की हत्या की। चित्तौड़ में तुलजा भवानी मंदिर और नौलखा भंडार बनवाया। पन्ना धाय का बलिदान। बनवीर से कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग भेजा जहां जंग किएदार आशा देवपुरा ने शरण दी। मेवाड़ की मुक्ति। वर्ष 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को हराकर चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार किया।